परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमस्कार मंत्र से आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम, ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहनम, ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपापपणासनं मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। तो जो कहानी हमने पिछली क्लास में शुरुआत की थी उसको पढ़ते हैं। कहानी थी लोहस्य न अंतो। स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। ये कपिल नाम के ब्राह्मण की कहानी है और जैसा कि आपको बताया गया सुखबोधा टीका जो उत्तराध्ययन सूत्र पर नेमी चंद्र सूर्य जी ने लिखी है उसमें से है। लोहस्य न अंतो। तो इसमें बताया गया है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तेणम कालेणम समयणम कौसंबी नाम नगरी। तो उस काल उस समय में कौसंबी नाम की नगरी थी। जीय सत्तु राया, जीत शत्रु नाम का राजा था। कासवो उवज्जाओ विज्जा ठाण पारगो रायणो बहुमो। तो उस दिन रायणों के बारे में हम चिंतन कर रहे थे तो मैंने ये राया राय या रायाणों जो शब्द है उसके विभिन्न जो प्रयोग किए जाते हैं विभक्तियों में वो भी आज मैंने फोटो उसमें काफी जो है शब्दों का विवरण मिलता है कि राजा शब्द के लिए प्राकृत में क्या क्या विभक्ति में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। तो उससे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कासवो काश्यप नाम का एक उपाध्याय, विद्या स्थान में पारंगत यानी विद्या में पारंगत, राजा का प्रिय था। राजा या राज्यसभा का बहुमत उसे प्राप्त था। वित्ती से उवकप्पिया, तो उसको वहां पर आजीविका दी गई थी राज दरबार में। तस् जसा नाम भार्या, उसके यशा नाम की भार्या यानी पत्नी थी। तेसिम पुत्तो कविलो नाम, उसके कपिल नाम का पुत्र था। कासवो तम्मी कविले खुड्डुलय चेव कालगो, खुड्डुलय यानी बचपन में उस कपिल को काश्यप छोड़ करके दिवंगत हो गया। तो वह ब्राह्मण जो है, जब कपिल बचपन में था, छोटी उम्र में था, तभी वह दिवंगत हो गया, कालगत हो गया। ताहे तम्मी मये तम पयम रायणा अन्नस्य विपस्य दिन्नम। तो उसका जो पद होता है, क्योंकि कपिल छोटा था, वहां पे पुराने जमाने में प्रथा थी कि पुत्र को पद दे दिया जाता था, लेकिन क्योंकि कपिल की उम्र छोटी थी इसलिए किसी दूसरे ब्राह्मण को, तब दूसरे ब्राह्मण को वह पद दे दिया गया राजा के द्वारा। अन्य अन्नस्य विप्पस्य यानी अन्य विप्र को दे दिया गया। सो य आसेन छत्तेन य धरिज्यमानेन वच्चय। तो वह उसी प्रकार से जैसे काश्यप जाता था उसी प्रकार से अश्व पर बैठकर यानी घोड़े पर बैठकर छत्र धारण कर फिर वह राज्यसभा में जाता था। तम दट्ठुण जस्सा पुरुन्ना, जस्सा जो उसकी कपिल की माँ थी, यह देख करके वह रोने लगी। तो कपिलेन पुच्छिया, तो कपिल ने माता से पूछा। तो तब कपिल की माता ने उसे बताया, ताये सिट्ठम जहा पिया ते एवं विहाय इड्ढीय निगच्छियायो, यानी तुम्हारे पिता भी इसी प्रकार रिद्धि से जाते थे। कहाँ? राज दरबार में। जैन सो विद्या संपन्नो, क्योंकि वह विद्या संपन्न था।
सो कबिलो भणई। तब कपिल अहिज्जामी, अहिज्जामी यहाँ अधि जो हमने धातु संस्कृत में पढ़ी थी उसका प्रयोग हुआ है, अधि से अहि हो गया, अहिज्जामी यानी मैं भी पढ़ूंगा। सा भणई, तो उसकी माता कहती है, इह तुमम मच्छरेण न कोई सिखा भी। यहाँ पर कोई भी गुरु जो है तुम्हें ईर्ष्या मत्सर्य के कारण नहीं सिखाएगा। तो कोई एक दूसरे की ईर्ष्या मत्सर्य के कारण प्रगति नहीं चाहता, इस कारण से तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। वच्च सावत्थिये नयरिये, तो तुम श्रावस्ती नगरी जाओ। पीयू मित्तो, पिता का मित्र, तो यहाँ पर भी ये समास पीयू मित्तो, पिता का मित्र। इंद्रदत्त, जो इंद्रदत्त वहां पर है पिता का मित्र श्रावस्ती नगरी में। नाम वोज्जाओ, इस नाम से वहां उपाध्याय है। सो तुमम सिखावे ही, वह तुम्हें सिखाएंगे। सो गो सावत्थिम, तो वह कपिल जो है श्रावस्ती नगरी जाता है। पत्तो यह तस्य समीपम, तो वहां पर पहुंचा, इंद्रदत्त के समीप पहुंचा। जो चरणेषु, यानी उसके चरणों में गिर पड़ा, चरणों में नमस्कार करते थे सिर लगा करके। तो उसी प्रकार से उसने उसको प्रणाम किया इंद्रदत्त को। तब इंद्रदत्त ने पूछा, पुच्छियो को सी तुमम, तुम कौन हो। तेण जहावत्त कहियम, जहावत्त यानी यथा वार्ता, तो उसने जो जैसी बात थी वैसी बता दी, यानी पूरी कहानी बता दी कि किस प्रकार मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं बचपन में मैं छोटा था तभी उनकी मृत्यु हो गई, और किस प्रकार से मेरी माता ने जो है राज दरबार में जाते हुए दूसरे उपाध्याय को देखा और वो रो पड़ी, और किस प्रकार से मैंने उसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि जो है तुम्हारे पिता रिद्धि संपन्न थे, बहुत बड़े विद्या के ज्ञानी थे, इसके कारण वे भी इस प्रकार से दरबार में जाया करते थे, राज दरबार में नौकरी थी। और तुम, तब कपिल ने जब कहा कि मैं पढ़ूंगा, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला है, कौशंबी नगरी में तुम वहां पर जाओ, इंद्रदत्त तुम्हारे पिता के मित्र हैं, क्योंकि आप पिता के मित्र हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इस प्रकार से उसने पूरी यथावार्ता कह दी। विनय पुब्बयम, विनय पूर्वक, विनय पुब्बयम जो है समास हुआ है विनय पूर्वक। विनय पुब्बयम च पंजलि उड़ेण भणियम, विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उसने कहा, भैवम भगवन, अहम विद्यार्थी, मैं विद्या विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी से विद्यार्थी बना है। तुम्हम ताय निब्बिसेषाण पायम आगवो, विद्यार्थी विद्यार्थी से बना है, और इसको हम हमारे सूत्रों से प्रयास कर सकते हैं कैसे बना। तो इसमें र का तो लोप हुआ है, और फिर पीछे थ है उसका द्वित्व हुआ है, और विद्या है उसमें भी य का लोप होकर के, और सॉरी यहाँ पर वो दूसरा सूत्र लगेगा जिसमें द का ज हो जाता है, और द्वित्व हो रहा है वहां पर भी विद्यार्थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हुआ है, आ का जो है दीर्घ का रस्व हो गया है। तो आप कोशिश कर सकते हैं बनाने का, और अगर कुछ डाउट हो तो फिर हम अगले क्लास में उसको क्लियर करेंगे। तो अहम विद्यार्थी, मैं विद्यार्थी हूँ। तुम हम ताय निब्बिशेषाणं, ताय निब्बिशेषाणं, तात यानी पिता के निर्विशेष हो जाने से, निर्विशेष यानी मृत्यु हो जाने के कारण, पिता के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हम पाय मूलम आगओ, पाय मूलम, पाय और मूल, तो इसमें तो समास हुआ है, पाद यानी पैर, मूल यानी पैर के मूल में, पाय मूलम, और फिर आगवो उससे जुड़ गया तो पाय मूलम आगवो, तो पाद मूल यानी तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे चरणों में उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं तुम्हारे चरणों में उपस्थित हुआ हूँ।
पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, और विद्या अर्थी में भी विद्या प्लस अर्थी ऐसे संधि हुई है। विद्या का अर्थी हूं मैं, विद्या की इच्छा करता हूँ, विद्या पढ़ने के लिए तुम्हारे यहाँ पास, तुम्हारे पैरों में उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हारे चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। करेह में विज्जाए अज्झावणेन पसायम। करेह में विज्जाए अज्झावणेन पसायम। कृपा, तो मुझ पर विद्या अध्यापन के द्वारा कृपा करो। अध्यावनेण यानी अध्यापन के द्वारा, अध्यावनेण तृतीया विभक्ति, अध्यापन के द्वारा, विद्याए विद्या के, अध्यापन के द्वारा मुझ पर कृपा करो। ठीक है। उवज्जायेण वि पुत्त पुत्तय सिण, कुछ पूछ रहे हैं क्या? उज्जा उवज्जायेण उपाध्याय के द्वारा, उवज्जायेण वि पुत्तय स्नेहम उवत्हन्तेन भणियम। तो अब देखिए कितना गूढ़ वाक्य है। यानी उवज्जायेण, उपाध्याय के द्वारा भी यानी भी, पुत्तय स्नेह पुत्र की स्नेह करते हुए, यानी मित्र का पुत्र है, उस पर पुत्र स्नेह इंद्रदत्त के द्वारा किया जाता है। तो पुत्र स्नेहम उपवन्तेन, तो पुत्र स्नेह का उद्वहन करता, यानी पुत्र स्नेह जो है कपिल के ऊपर करता है, उस कपिल को वहन करते हुए कहता है, वत्स यानी पुत्र, जुत्तो ते, जुत्तो ते विद्या गहन उज्जमो। विद्या फिर गहन फिर उज्जमो, यानी विद्या ग्रहण और उद्यम, इन तीन शब्दों से बना है ये। विद्या गहन उज्जमो, तो जुत्तो यानी युक्त होना है। जुत्तो ते विद्या ग्रहण उद्यमो, यानी विद्या ग्रहण के उद्यम में तुमको युक्त होना है, प्रयुक्त होना है। विद्या विहीनो पुरिसो पशुनो निर्विशेषो होई। देखिए कितनी गहरी बात कह दी है। पहले तो हमने कहानी पढ़ी कौन सी? विद्या विहीनो नस्सई, यानी विद्या विहीन होता है, ज्ञान से विहीन होता है, उसका नाश हो जाता है। जिस प्रकार से वो गड्ढे फूट जाने पर वो ग्रामीण जो है दुख को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से यहाँ जो वाक्य आ रहा है वो कह रहा है, विद्या विहीनो पुरुषो पशुनो निर्विशेषो होई। यानी जो विद्या विहीन, विद्या विहीनो, विद्या विहीन दो शब्द हैं, समास हुआ है। पुरुषो, जब जब भी विभक्ति का लोप हो जाता है दो दो शब्दों के बीच में, तो समझना चाहिए वहां पर समास हुआ है। ठीक है। विद्या विहीनो, विद्या विहीन पुरुषो, पुरुष, पशुनो पशु के समान, निर्विशेषो होई, निर्विशेषो यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मृत्यु के अर्थ में भी निर्विशेषो का प्रयोग किया गया। शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब ताय निर्विशेषाणं यह शब्द का प्रयोग हुआ है ना, पिता के निर्विशेष हो जाने के कारण, यानी उनका पिता का अस्तित्व समाप्त हो गया, पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। और यहाँ पर पुरुषो पशुनो निर्विशेषो हुई, निर्विशेषो हुई, यानी विद्या विहीन पुरुष पशु के समान अस्तित्वहीन हो जाता है, निर्विशेष हो जाता है। इह परलोय विद्या कल्याण हेऊ, तो इह लोक या और परलोक, इस लोक और परलोक में, इह परलोय य, जो ये का प्रयोग हुआ है, च संस्कृत में जैसे च का प्रयोग होता है वैसे यहाँ य का प्रयोग हुआ है। और ये इह परलोय, यानी इह लोक और परलोक के बाद में इसका प्रयोग हुआ, इह परलोय य, क्योंकि च का और य का प्रयोग
दोनों शब्दों के बाद में करते हैं। तो इह परलोई य विद्या कल्याण हेउ, यानी इस लोक और परलोक में विद्या जो है कल्याण का हेतु है। हमारे कल्याण के लिए हम विद्या का अध्ययन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ता अहिज्जसु विज्जम, ता अहिज्जसु विज्जम, इसलिए अध्ययन करो, विद्या पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। साहीणानि, साहीणानि य तुह सव्वाणि विद्या साहणानि, साहीणानि य तुह सव्वाणि विद्या साहणानि, विद्या साहणानि विद्या के साधन, साहीणानि य तुह सव्वाणि विद्या साहणानि, यानी जो सभी प्रकार के विद्या के साधन हैं वे मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। साहिणानी सौंप रहा हूं। यह तुह सव्वाणी विद्या साहनानी, यह तुह यानी तुमको, सव्वाणी यानी सब विद्या के साधन सौंप रहा हूं। परम भोयणम मम गरे निपरिग्रह, निपरिग्रहत नो नत्थी, यानी क्या कहता है वो ब्राह्मण, परम भोजनम, किंतु भोजन मेरे घर पर नहीं हो सकता क्योंकि मैं निष्परिग्रह हूं। तो उस समय में भी विप्र ब्राह्मण जो है परिग्रह नहीं रखते थे, मांग कर खाते थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वो विद्या अध्ययन और अध्यापन में ही लगे रहते थे। तो वो कहता है कि ता अहिज सुविज्जम, तो तुम विद्या पढ़ो और विद्या पढ़ने के सभी साधन मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और किंतु भोजन मेरे घर पर नहीं हो सकता क्योंकि मैं निष्परिग्रह हूं। निपरिग्रहत्तणो, निपरिग्रहत्तणो नत्थि तमंतरेण न संपज्जये पढ़नम, तम अंतरेण, यानी उसके बिना, किसके बिना, भोजन के बिना। अंतरेण शब्द का प्रयोग यहाँ है जो हमने संस्कृत में पढ़ा था, बिना और अंतरेण। तो तम अंतरेण, तम प्लस अंतरेण न संपज्जये पढ़नम, यानी उसके बिना जो अध्ययन है वह संपन्न नहीं हो सकता। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तेण भणियम, तो वो कहता है भिक्षा वित्तेण वि संपज्जयी भोजनम। तो तब कपिल कहता है भिक्षा, भिक्षा वित्तेण यानी भिक्षा वृत्ति से भी, भी यानी भी, संपज्जयी भोजनम, वो भोजन संपादित किया जा सकता है। तब उपाध्याय जो उपाध्याय है वो कहता है उपाध्यायण भणियम, उपाध्याय कहता है न भिक्षा वित्तिहिम पढ़ियुम सक्किजये, यानी भिक्षा वृत्ति कर करोगे तो उसमें समय लगेगा, उससे तुम्हारा अध्ययन कैसे होगा, तुम्हारा अध्ययन हो नहीं सकेगा। तो भिक्षावृत्ति में लगोगे तो पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ना नहीं हो सकेगा। ता सर जैसे आगच्छ पढ़ा रहे हो दिखाई तो नहीं पथ्येन, दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है। जा, नहीं, एक जैसे पढ़ा रहे। एक हाँ, लेकिन आपके आपके व्हाट्सएप में भेजा हुआ है ना, लोहस न अंतो। मैं फिर से शेयर करता हूँ, फिर से शेयर करता हूँ, हो सकता नहीं शेयर हुआ। आपके व्हाट्सएप को खोल लें, वैसे तो यहाँ पे लिखा है यू आर शेयरिंग स्क्रीन, फिर से करता हूँ, स्टार्ट शेयर, शेयर स्क्रीन। अभी देखें, आया? नहीं सर अभी तो नहीं आया। कोई बात नहीं, आपके व्हाट्सएप में खोल लीजिए।
उसमें खोल सकते हैं ना? मेरे यहाँ तो शेयरिंग स्क्रीन दिखा रहा है, सबको सबको नहीं शेयर हो रहा है? सबके साथ है ये प्रॉब्लम? हाँ, सबके साथ ही है ये प्रॉब्लम। नहीं हो रहा है। अच्छा, हो सकता है। ओके, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, हो सकता है क्योंकि मैं आज वाईफाई पे नहीं हूँ। आज मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ, मेरा मतलब मोबाइल से। एक मिनट, आ, फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से तो कर दिया मैंने। हाँ, यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन। फिर ये गोल गोल घूम रहा है, तो पता नहीं, शेयर नहीं कर पा रहा है। हम्म। हाँ, कुछ डिफिकल्टी है इसको शेयर होने में लगता है। जूम वाला जो है गोल गोल घूम रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने उस पर खोल लीजिए, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है मैंने ग्रुप में, ठीक है ना? कब भेजा था सर ये? आज ही भेजा है मैंने। तो संस्कृत ओके, प्राकृत का ग्रुप है ना, तो उसमें देखिए। या आपको अलग से भेज दूं? भेज दो सर। मिला? भेज अच्छा दो ठीक सर, है, अलग भेज से दो। भेज देता हूँ। ओके, अलग से भेजता हूँ। संस्कृत प्राकृत का जो ग्रुप है ना अपना, उसमें दिया हुआ है, और वापस भेजता हूँ मैं। ठीक है, भेज दिया मैंने। कहानी का नाम है लोहस्य न अंतो, और उसका सेकंड पेज पे हूँ अभी मैं। ठीक है। ओके। तो हम पढ़ रहे थे, न भिक्षावृत्ति हिम पढ़ियुम शक्य जय, यानी भिक्षावृत्ति करते हुए पढ़ना शक्य नहीं है, शक्य नहीं है। ता आगच्छ पथ्येमो किंच इभम तुह भूयण निमित्तम शक्य। हाँ, ये पढ़ियुम शक्य हो गया, पढ़ना शक्य नहीं है। ता आगच्छ पथ्येमो किंच इभम। इभम यानी किसी श्रेष्ठी के पास। इभ जो है, हमने रिद्धि के लिए, रिद्धि संपन्न के लिए हमने पहले भी शब्द पढ़ा था। इड्ढियो रिद्धि के लिए, इभम ये श्रेष्ठी सेठ के लिए प्रयोग होता है। तो ता अगच्छ पथ्येमो किंच इभम, तो किसी श्रेष्ठी के पास जाएंगे। और तुह भोजन निमित्तम, तुम्हारे भोजन के निमित्त के लिए किसी श्रेष्ठी के पास हम जाएंगे, किसी सेठ के पास जाएंगे। तो उपाध्याय जो है वो कहते हैं कि हम किसी सेठ के पास चलते हैं, और वहां पर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। गया ते दो भी, यानी वे दोनों भी। गया यानी गए, ते दो भी यानी वे दोनों भी। तन्निवासिणों, तत् प्लस निवासिणों, तन्निवासिणों, तो यहां पर भी संधि हुई है, आपको पुराने सूत्र याद करने पड़ेंगे। तत् प्लस निवासिणों, तन्निवासिणों, तो वहां पर निवास करने वाले किसी सेठ के पास जाते हैं। सालिभद्द इभस,
सयासम शालिभद्र यानी शालिभद्र। तो आप देखिए शालिभद्र, धन्ना शालिभद्र की हमारे कहानी एक बहुत अच्छी चलती है। तो वो शालिभद्र, ये शालिभद्र अलग अलग हैं दोनों, एक नहीं है। तो इस सेठ का, इस इब्भ 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 यानी सेठ है, तो इब्भस सेठ का नाम जो था वो शालिभद्र था। शालिभद्र, श का स हो गया, र का लोप हो गया, द का द्वित्व हो गया। इस प्रकार से शालिभद्र से शालिभद्र बन गया। तो शालिभद्र इब्भस, तो यहां पर भी शाली है, भद्र है, इब्भ है, तीनों शब्द जुड़ गए हैं। तो शाली भद्र से शालिभद्र बना, और फिर उसके साथ इब्भ भी जुड़ गया, और फिर उसके बाद षष्ठी विभक्ति लगी, यानी यहां पर समास हुआ है। शालिभद्र इब्भस सयासम, यानी शालिभद्र सेठ के पास वे दोनों भी जाते हैं। तो कया उवसत्थी, और वहां जाकर के ये जो उपाध्याय हैं इंद्रदत्त, वो उसे आशीर्वाद देते हैं। कया कृता उवसत्थी आशीर्वाद, स्वस्ति, तो स्वस्ति करके हमारा संस्कृत में एक शब्द आया हुआ है, तो उस प्रकार से वो आशीर्वाद देते हैं। उच्चियो इभ्भेण पयोयणम, पयोयणम प्रयोजन शब्द से बना है। इभ्भेण सृष्टि ने, सृष्टि के द्वारा पूछा गया, पुच्छियो इभ्भेण पयो पो पयोयणम, तो सृष्टि ने आने का प्रयोजन पूछा। उवज्झायेण भणियम, तो उपाध्याय ने कहा, एस में मित्तस पुत्तो कौसंबियो विज्जथि आगवो। एस यानी यह, मैं मेरा, मित्तस मित्र, मित्र जो है ये मेरे मित्र का पुत्र, पुत्तो यानी पुत्र, तो यह मेरे मित्र का पुत्र कौसंबियो, कौसंबी कौशाम्बी नगरी से, विज्जथि आगवो यानी विद्या सीखने के लिए आया है। तुज भोयेण निस्साए, तुम्हारे भोजन की निश्रा से, अहिज्जयी, तुम्हारे भोजन की निश्रा से पढ़ेगा। विज्जम मम सया से, यानी मेरे पास विद्या का अध्ययन करेगा। तुज भोयेण निस्साए अहिज्जयी विज्जम मम सया से, तो यह तुम्हारे भोजन की निश्रा से मेरे द्वारा विद्या का अध्ययन करेगा, मेरे पास विद्या अध्ययन करेगा। तुज महंत पुण्यम विज्जो वग्गह करणेन, तुज यानी तुम्हारे द्वारा, महंत महान, पुण्यम पुण्य, विज्जो वग्गह करणेन, तो यहाँ पर क्या क्या शब्द हैं? विज्जो, ये विज्जा प्लस उवग्गह करणेन, हाँ जी, विज्जा और उवग्गह करणेन, ठीक है, तीन शब्द यहाँ पे आए हैं, विद्या और फिर उपग्रह और फिर करणेन। तो तुम्हारे द्वारा महान पुण्य का कार्य होगा, विद्या प्राप्त करने में सहायता करने के द्वारा। तो तुम किसी विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए सहायता करोगे, उसके कारण तुम्हारा बहुत पुण्य बंधेगा। इस प्रकार से वो उपाध्याय उसको कहता है। सहरिसम च परिवन्नतेन, सहरिसम सहर्ष शब्द है, और याद करें सहर्ष, तो र और श के बीच में ई आया है, तो सहरिसम बन गया है। सहर्ष से सहरिसम बना है। च परिवन्न तेन प्रतिपन्न, तो वह सहर्ष यानी खुशी खुशी, सहर्ष खुशी के साथ उसने स्वीकार कर लिया कि आप मेरे यहाँ भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से उसने
प्रतिपन्न किया, सहर्ष स्वीकार किया। सो कबिलो तत्थ जिम्युं, सो कबिलो यानी वह कपिल, तत्थ जिम्युं वहां पर जिमते हुए, जिम्युं जिम्युं जिमते जिमते, जब बार बार वहीं पर भोजन होता है तो यह आगमों में शब्द का 2 बार वहां पर लिखा जाता है। तो 2 बार लिखने का मतलब उसने बार बार वहां पर भोजन किया और अहिज्जयी पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहा वहां पर। तो वह कपिल जो है वहां भोजन करते करते अध्ययन करने लगा। जिम्यूं जिम्यूं यानी भोजन करते करते अहिज्जयी वहां पर अध्ययन करने लगा। एगा दासी तस् परिवेशई, तो एक जो दासी थी वहां पर, एक दासी तस् परिवेशई, जो कि उसे भोजन परोसती थी, परिवेशई परोसती थी। तो अब उस दासी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। अन्नया सा दासी उविग्गा दिट्ठा, अन्नया तो किसी अन्य दिन, अन्नया अन्य दिन, सा दासी वह दासी, उविग्गा दिट्ठा, उविग्गा यानी उद्विग्न, दिट्ठा यानी दिखी, पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। उद्विग्न दिखी यानी व्याकुल दिखी, उद्विग्न दिखी, दुखी थी, उदासीन थी। ठीक है, तो किसी अन्य दिन, यह रोज अध्ययन करता था। एक दिन, एक किसी अन्य दिन वह दासी उसको उद्विग्न लगी, उदास लगी। तो तेण पुच्छिया, तो उसने पूछा, कहो ते अरई, अरई यानी अरति, अरति यानी तुम्हें कौन सा दुख है। कहो ते अरई यानी तुम्हें क्यों दुख है या कौन सा दुख है। तिये भणियम, उसने कहा, मम समीपे पत्तम फुल्लाणम वि मोल्लम नत्थि, मम समीपे पत्तम फुल्लाणम वि मोल वि मोल्लम नत्थि। तो इसका अर्थ है मम यानी मेरे, समीपे यानी मेरे पास, पत्त यानी पत्र, फुल्लाणम यानी फूल। तो पत्त फुल्लाणम यह समास हुआ है और विभक्ति अंत में फूल के साथ लगी है। पत्त फुल्लाणम भी यानी पत्र और फूलों के लिए भी, मुल्लम नत्थि मूल्य नहीं है, धन नहीं है। यानी मुझे कुछ फूल आदि खरीदने हैं, उसके लिए भी धन नहीं है। सहीण, सहीण ये सखी शब्द से सहीण बना, सखियों। मज्जे विगुप्पिसम, तो ये वाक्य है सहीण मज्जे विगुप्पिसम, यानी जो सखियां हैं मेरी जुगुप्सा करेंगी, मेरी मजाक उड़ाएंगी। ओ तुमम मज्ज किंचि धनम आनेह, ओ यानी अतः, तुम यानी तुमम यानी तुम मुझे, मज्ज मुझे, किंचि धनम आनेह कुछ धन ला करके दो। एथ धनो नाम सेठी, यहाँ पर एक धन नाम का श्रेष्ठी है, सेठ है। तो इब्भम वह भी धनवान व्यक्ति के लिए, सेठी वह भी श्रेष्ठी यानी धनवान व्यक्ति के लिए प्रयोग में आता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो ये कहानी इस तरह से चल रही है कि वो दासी जो है, उसके कोई महोत्सव आने वाला था, दासी महोत्सव या ऐसा कुछ महोत्सव आने वाला था, और उसको श्रृंगार के लिए, फूल आदि के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। तो इसलिए वह दुखी थी कि उसके पास कुछ पैसा नहीं था। तो कपिल को जब वह अपनी कहानी बता रही है, तो कपिल के पास भी पैसा नहीं है, इसलिए वह कहती है, एथ धनो नाम सेठी, तो यहाँ पर धन नाम का एक श्रेष्ठी है। अपहाये चेव जो अणम पढ़मम, अपहाये यानी प्रभात से पहले, अपहाये प्रभात से पहले, चेव जोणम, चेव च एव जोणम पढ़मम
वद्धावेयी, प्रभात से पहले, सुबह होने से पहले उसे पहले, वद्धावेयी, वर्धापित करेगा, सो तस्, दो सुवर्ण मासाय, सुवर्ण मासए देई, सो तस्, दो सुवर्ण मासए देई। तो वह क्या करता है कि सुबह सुबह जो कोई व्यक्ति उस सृष्टि को पहले पहले वर्धापित करता है, उसको वह 2 स्वर्ण मासा देता है। यानी उस समय में जो वहां के सोने के सिक्के प्रचलित थे, वो 2 सोने के सिक्के उसे देता था। पर सुबह सुबह पहला आदमी जो भी उसको वर्धापित करेगा, उसी को देगा। तत्थ तुमम गंतूण वद्धावेहि, तो तत्थ, वहां तुम जाकर उसको वर्धापित करो। तत्थ तुमम गंतूण वद्धावेहि, यानी वहां तुम जाकर के उसे वर्धापित करो। तब कपिल क्या कहता है? आमम। जब हाँ बोलना होता है प्राकृत में तो आमम ऐसे कहा जाता है, संस्कृत में भी आम ऐसे कहा जाता है। आमम ती तेण भणिये, तो इस प्रकार से उसने हाँ कह करके यह बात स्वीकार कर ली। तिये सो अई पभाए तत्थ पेशियो, तो अब क्या करता है? वो रात में जल्दी उठता है और अति प्रभात, अई पभाए, अति प्रभात काल में, तत्थ पेशियो, वहां पर जाने के लिए रवाना हो जाता है। पेशियो प्रेषित होता है। वच्चंतो य, वच्चंतो जाते हुए, य आरक्षीय पुरिसेहिम गहियो बद्धो य, तो जाते हुए क्या होता है? देखिए, अब इतने सुबह सुबह वो बाहर निकल गया और रात में वहां पर आरक्षीय पुरी से हिंग, आरक्षक, आरक्षक से बना आरक्षीय, पुरी से हिंग, आरक्षक पुरुषों के द्वारा, आरक्षक पुरुष के द्वारा, गहियो बद्धो य, तो उसके द्वारा उसे पकड़ा गया और बांध दिया गया। तो पभाए पसेण इस सो उवणियो, तो पभाए, तब प्रभात काल में, पभाए प्रभात काल में, पसेण इस, पसेण ये प्रसेन, इस प्रसेन जीत राजा है, तो प्रसेन जीत राजा का यहाँ पर नाम आया है पसेण इस, तो उसके पास वह ले जाया गया, सो उबणियो, और ले जाया गया। राइणा पुच्छियो, राजा के द्वारा पूछा गया। तेण सब भावो कहियो, तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम ये इतनी रात में कहाँ जा रहे थे, या इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? तो तेण सद्भावो कहियो, तो उसने सद्भाव पूर्वक सभी सच्ची सच्ची बात कह दी। रायणा भणियम, तब राजा ने कहा, ज मग्गसी तम देमी, तो राजा उसकी बातों को सुनकर के प्रसन्न हुआ और कहता है, ज मग्गसी तम देमी, तो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें किसी सेठ के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम सेठ से भी बड़े व्यक्ति के पास पहुंच गए हो, अब तुम राजा के पास पहुंच गए हो। ज मग्गसी, जो तुम मांगोगे, तम देमी, तुम्हें दे दूंगा मैं। तो सो भणई चिंत्युम, चिंत्युम मग्गमी, मैं चिंतन करके फिर मांगता हूं। तो सोच समझ करके राजा से बात करनी है, तो सोच समझ करके बात करनी है। मैं चिंतन पूर्वक, चिंतन करके फिर मांगता हूं। तो रायणा तहत्ती, आपने तहत शब्द तो सुना ही होगा, तो ये शब्द तहत, देखिए प्राकृत का शब्द है तहत्ती, सही शब्द है तहत्ती, यानी तथा इति। ठीक है, अब आपको हर शब्द का अर्थ जो है सही तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हम प्राकृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो यह तथा इति, यह शब्द है प्राकृत का। तो तहत्ती, इसलिए हम तहत्ती कहते हैं। जब साधु संत से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तब हम इस प्रकार से तहत शब्द का उच्चारण करते हैं। उसका यह अर्थ है तथा इति, यानी राजा ने स्वीकार किया, ठीक है ऐसा ही हो। तहत्ती, इसका अर्थ है ऐसा ही हो। भणिये, तो राजा ने कहा तहत्ती, असोग वणियाए
चिंतेउम आरद्धो, अशोक वणियाए चिंतेउम आरद्धो। तो राजा ने क्या कहा, ऐसा ही हो अशोक वाटिका, अशोक वणियाए। तो अशोक और वणियाए दोनों मिले और एक शब्द बन गया, तो ये समास हो गया यहाँ पर। तो अशोक वनिका या अशोक वाटिका, चिंतेउम आरद्धो। तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं, चिंतेउम प्लस आरद्धो। तो चिंतन करने के लिए, चिंतन करने के लिए आरद्धो यानी आरब्ध। तो चिंतन करने के लिए वह अशोक वनिका या अशोक वाटिका में जाता है। दो हिम मासे हिम वत्था भरणानी। अब वो क्या चिंतन कर रहा है, दो दो मासा से स्वर्ण से वत्थ आरब सॉरी वत्थ आभरणानी। तो वत्थ प्लस आभरणानी यानी वस्त्र और आभरण। आभरण क्या है, शरीर का गहने। श्रृंगार करने के लिए। हाँ जी, गहने। कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, आप आभरण का तो गहने बनेगा ना, गहने। हाँ गहने, गहने आभरण शरीर का श्रृंगार करने के लिए गहने। तो वस्त्र और गहने न भविष्यन्ति ता। तो क्या बोल रहा है वो, क्या सोच रहा है, दोहिम मासे हिम वत्थ वत्थाभरणानि न भविष्यन्ति। यानी दो मासा सोना लूंगा तो उससे तो वस्त्र और जो गहने हैं वे भी नहीं हो पाएंगे। ता सुवर्ण स्वयं मग्गमी। तो वो क्या सोचता है, सुवर्ण स्वयं। तो यहां पर भी दो शब्द हैं, स्वर्ण और शयम यानी शो, सौ। तो 100 मुद्राएं मग्गमी मांग लेता हूं। तो दो मासा से तो वस्त्र और आभूषण भी पूरे नहीं होंगे, इसलिए मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूं, ऐसा सोचता है। तेण विभवन जान वाहनाई न भविष्यन्ति। अब आगे की सोचने लग गया, पहले दो मासा की जरूरत थी, फिर 100 की सोचने लगा, फिर आगे क्या सोचता है, भवन जान। जान यानी यान, यान का ज से ये का ज हो गया जान। वाहनाइन यान वाहन न भविष्यन्ति यानी भवन यान वाहन नहीं होंगे। तो 100 स्वर्ण मुद्राओं से तो भवन नहीं बनेगा, यान और वाहन नहीं बनेंगे, यान और वाहन नहीं खरीद पाएंगे। तो आज की तारीख में भी व्यक्ति क्या सोचता है, सबसे पहले रोटी पानी वस्त्र आभूषण, फिर भवन, और फिर गाड़ी घोड़ा। अब तो आजकल तो गाड़ियां ही चाहिए, तो भले मर्सिडीज हो BMW हो और पता नहीं क्या क्या, फिर आगे आगे लैम्बोर्गिनी तक पहुंच जाते हैं, तो रोल्स रॉयस तक भी पहुंच जाते हैं। तो उसने भी यही सोचा, पहले वस्त्र आभूषण, फिर वो दो मासा से वो नहीं होगा तो 100 स्वर्ण मुद्रा, फिर उससे भवन यान और वाहन नहीं होगा तो ता सहस्रम मग्गमी। तो क्या करना चाहिए, सहस्रम यानी सहस्त्र यानी 1000। तो शत, हाँ जी, शत एक से हजार मांग सहस्त्र तक पहुंच सोच रहा गया। हाँ 1000, 2 से 100 तक पहुंचा, 100 से 1000 तक पहुंच गया। सहस्रम मग्गमी, सहस्रम मग्गामी। तो 1000 मांगता हूं। इमेण भी डिम्भरुवाणम परिणयनाई व ओ। तो अब क्या सोच रहा है, इमेण भी इससे भी, डिम्भरुवाणम यानी बच्चों के, परिणयनाई व ओ बच्चों के शादी ब्याह के लिए। अब कहां तक पहुंच गया वो, बच्चों के शादी ब्याह तक पहुंच गया। परिणय नाई वो यानी उनके शादी संबंध न पूरे ही, उस वो पूरे नहीं होंगे। ता लखम मग्गामी। तो 2 से 100, 100 से 1000 और अब 1 लाख तक पहुंच गया। तो चिंतन, चिंतन के लिए तो स्वतंत्रता है ना, इच्छाएं तो अनंत हैं। तो चिंतन करते करते वो 2 से 100 पे पहुंचा, 100 से 1000 पे, और 1000 से अब बच्चों का शादी ब्याह नहीं होगा, भरण पोषण नहीं होगा, तो लाख मांग लेता हूं। एसो भी सुही सयन बंधु। तो फिर आगे कहां पहुंचता है, एसो भी इससे भी, सुही यानी सुधीजन, सयन यानी स्वजन, बंधु यानी भाई, सम्मण दिणानाहाई, सम्मण दिणानाहाई यानी सम्मान, दीन अनाथ, दीन नाहाई, दीन
और अणाहाई, दीन प्लस अणाहाई से दीनानाहाई। तो एक एक शब्द का अच्छे से विश्लेषण करना है, अध्ययन करना है। तो सम्मण, सम्मण सम्मान के लिए है या श्रमण के लिए है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, दोनों ही हो सकता है। यहाँ पर सम्मान जो है सम्मान के लिए दिया गया है कि सुधीजन, स्वजन और बंधु आदि के सम्मान के लिए, और दीनानाही, दीनानाहाई यानी दीन और अनाथ आदि लोगों के लिए, दान विशिष्ट भोगो व भोगानंग। तो दान के लिए, दान किसके लिए, दीन और अनाथ लोगों के लिए दान के लिए, और विशिष्ट यानी विशिष्ट भोगो व भोगाणम, विशिष्ट भोग और उपभोग के लिए। अब कहाँ तो 2 मासा स्वर्ण चाहिए था फूल पत्तों से उस दासी को सजाने के लिए, अब कहाँ विशिष्ट भोग और उपभोग के लिए, दान विशिष्ट भोगो व भोगाणम न पज्जतो, यानी विशिष्ट भोग और उपभोग के लिए, पज्जतो यानी पर्याप्त नहीं होगा, ता तो 1 लाख भी कम पड़ रहा है। किसके लिए, इन सब चीजों के लिए, सुधी जन के लिए, स्वजन के लिए, बंधु जनों के सम्मान के लिए, दीन और अनाथ के लिए दान देने के लिए, और विशिष्ट भोग उपभोग करने के लिए 1 लाख भी पर्याप्त नहीं होगा। ये सोच करके ता कोडिम, कोड़ी सयम, कोडिम सहस वा मग्गामी। तो पहले 1 करोड़ का सोचा, ता कोडिम यानी 1 करोड़, कोटि, कोटि से बन गया कोड़ी, तो डह, ट से ड बन गया, फिर कोडिम वह भी पर्याप्त नहीं होगा, तो कोड़ी स्वयं यानी 100 कोटि यानी 100 करोड़। तो आजकल के जो करोड़ा नेता है करोड़। करोड़, 100 करोड़ और 1000 करोड़ में भी नहीं मानते हैं। कोडिम, कोड़ी स्वयं, तो हाँ जी 100 करोड़, और फिर दस यानी 1000 कोटि, 1000 करोड़, व मग्गा यानी 1 करोड़ से 100 करोड़ होते हुए 1000 करोड़ मांगता हूं, ऐसे सोच में पड़ गया। अब परिवर्तन घटित होता है। एवं आई चिंतनतो, एवं आई चिंतनतो, इस प्रकार की बातों का चिंतन करते हुए, सुह कम्मोदयेण, अब क्या होता है, शुभ कर्म का उदय होता है। सुह यानी शुभ, कम और प्लस उदयेण यानी अब परिवर्तन घटित हो रहा है। सुह कम्मोदयेण, शुभ कर्म के उदय होने से, तत्क्षणमेव, उसी क्षण में, तत्क्षणमेव उसी क्षण में क्या होता है, सुह परिणाम, सुह परिणामम वगओ, सुह परिणामम वगओ, तो शुभ परिणाम अवगओ, सुह परिणाम, सुह परिणामम प्लस अवगओ, सुह प्लस परिणामम प्लस अवगओ। तो सुह परिणामम इसमें समास हो गया, और प्लस अवगओ, तो यहां पर वर्ण सम्मेलन हो गया। सुह परिणामम प्लस अवगओ यानी शुभ परिणाम में चला गया। संवेगम आवन्नो, संवेगम प्लस आवन्नो, तो संवेग आ गया, संवेग यानी वैराग्य आ गया, संवेगम आवन्नो। मोक्ष की इच्छा आ गई, लग्गो, संवेग मोक्ष की इच्छा। हाँ मोक्ष की इच्छा, वैराग्य आ गया उसको, मोक्ष की इच्छा आ गई। इतना तीव्र वेग मन में होना, संवेग, कितना तीव्र मोक्ष के प्रति इच्छा, वैराग्य, तो वो इतनी तेज कि किसी व्यक्ति को पानी में डुबो दो और डुबाए रखो थोड़ी देर, और फिर वो छोड़ दिया जाए उसको, तो कितनी तेजी से वो ऊपर आने की कोशिश करता है। उतना तीव्र वेग आ गया उसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो संसार से विमुख हो गया। संवेगम आवन्नो, संवेग प्राप्त हो गया उसको। लग्गो परिभाविउम, तो वह परिभावित करने लगा अपने आप को। लग्गो परिभाविउम, लगा परिभावित करने, चिंतन करने। अहो लोभस्य,
विलसियम। अहो यानी ये विस्मय पूर्वक कहने लगा, लोभस्य विलसियम, लोभ का, विलसियम यानी विलास, विस्तार, लोभ का कितना विस्तार हो सकता है। दोनः सुवर्ण मासाण, दोनः सुवर्ण मासाण यानी दो सुवर्ण के मासा को प्राप्त करने के लिए मैं चला था। कज्जेण आगवो, दो सुवर्ण मासा प्राप्त करने के कार्य से मैं आया था। ठीक है, कज्जेण आगवो, लाभम उवठ्यम, कार्य दट्ठुन, सर, कार्य के लिए क्या हुआ? कज्जन। कज्जेण, कज्जेण कार्य के लिए, कज्जेण ओके, इसका मूल वर्ड कार्य जो था ना, कज्जन। रे रे का ज, हाँ रे रे जो था ना उसका ज हो गया और द्वित्व हो गया। ओके, सूत्र है, सूत्र है अपने पास इसके लिए, ठीक है ना। कार्य से ज, रे का ज होने से, ज का द्वित्व होने से उसका कज्जेण हो गया। तो इस कार्य के लिए आया था, इस कार्य को करने के लिए आया था। तो लाभम उवठ्यम, लाभम उवठ्यम, लाभ उपस्थित होता हुआ देखकर, दट्ठुन देखकर, कोड़िहिम यानी क्रोड़, कोड़िहिम पी न उवरमयी, एक करोड़ से भी, उवरमयी मनोरहो, मनोरहो यानी मनोरथ, मनोरहो मन का रथ, मनोरथ। तो जो मनोरथ जो है मेरा, उवरमयी शांत न हुआ, न उवरमयी, तो ये मेरा मनोरथ जो था, दो मासा स्वर्ण को प्राप्त करने के कार्य के लिए मैं आया था, लेकिन लाभ उपस्थित होता देख करके मेरा जो मनोरथ है वह 1 करोड़ से भी शांत नहीं हुआ। अन्नम च विद्या पढ़णर्थम विदेशम आगवो, विद्या पढ़णर्थम, विद्या और पढ़ण प्लस अर्थम, तो और भी विद्या पढ़ने के अर्थ से, विद्या पढ़ने के प्रयोजन से, विदेशम आगवो विदेश में आया था, जाव ताव जैसे तैसे, अव हिरि उण जननीम यानी माता की अवहेलना, अव हिरि उण अवहेलना, माता की अवहेलना भी की, कि विद्या पढ़ने के प्रयोजन से विदेश में आया और जिस कारण से आया उसको भूल गया, इस कारण से माता की अवहेलना हुई। अवगणी उण उपजाय ही, उपाध्याय की भी अवगणना की, जो उपाध्याय थे, ही उव ए सम जो हित उपदेश देते थे, ही हित के लिए ही हुआ है और उपदेश के लिए उव ए सम हुआ है। तो उपाध्याय, उपाध्याय जो, उपाध्याय जो हित उपदेश देते थे उनकी भी अवगणना हुई है, अवमानना हुई है। अवमन्युण, अवमानना की है मैंने उनकी भी। कुल एण, अवमन्युण कुल एण, कुल की भी अवमानना हुई है। इस एण यानी इस लोहेण, जान मानो भी माहियो, इस लोभ के कारण ज्ञातमान मोहित, तो इस लोभ, लोभ के कारण जो है मोह में मैं आ गया और इस प्रकार से मैंने कुल की अवमानना की, उपाध्याय के हित उपदेश की अवमानना की, अवगणना की और अपनी माता की भी अवहेलना की। ये चिंती उण, सो यहां पर कभी लिख दिया है, सो भी होना चाहिए, तो ये चिंती उण सो भी गओ, यह सोचते हुए वह जाता है, कहां जाता है, राई सगासम, राई सगासम यानी राजा के पास जाता है। ये चिंती उण सो भी गो राई सगासम, यह सोचकर वह राजा के पास जाता है। रायणा भणियम किम चिंतियम, राजा ने कहा क्या चिंतन किया। तेण यह निय मनोरह बित्थरो कहियो, तो उसने अपना पूरा चिंतन विस्तार से कह दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो ये कथा संपन्न हो जाती है, लेकिन कपिल की कथा और भी बहुत आगे चलती है। इसके लिए उत्तराध्ययन का हम पाठ पढ़ेंगे, तब इसको विस्तार से कहेंगे। तो फिर वो आगे चल करके दीक्षा ले लेते हैं और आगे आगे कथा का विस्तार होता है।
तो आज का समय भी संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हुए हैं। खुड्डुल छोटा, बचपन में ही, तो छोटी उम्र वाला। सिट्ठम कहा, अध्यावण यानी अध्यापन, साहीण यानी धनी, निस्सा यानी आश्रय, अर यानी दुख, विगुप यानी लज्जित होना, सद्भाव सरलता पूर्वक कह देना, डिम्भरू संतान, पज्जत पर्याप्त, विलसीयम विस्तार। ठीक है, अभी ये अभ्यास बाद में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न करते हैं। समय हो रहा है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में कथा ये कही गई है। और बहुत बड़े विद्वान नेमिचंद्र सूरि जी ने ये सुखबोधा टीका में ये कथा लिखी है और उसको हम सब ने पढ़ा है। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं और आप सबको भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करेंगे और आज की क्लास को संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हंता, ओम ह्रीं सिद्धां, ओम ह्रीर्याणं, ओम वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो रोये सव्वसाहुणं, एषो पंचनमो सव्व पापपणासनो, मंगलानं च सब्बेशं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमिरन किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय जिनेन्द्र आप सबको। जय जिनेन्द्र थैंक सर, यू। कृतज्ञ सर। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय